वहाँ के विधायक का चरित्र नहीं दिख रहा। पहली सालत जो वहाँ पे हुई थी उसी को रोका भाई, और जो वो महिला है वहाँ पे मरी है, और जो घायल हुई इनसे पूछे जिस तरह से जिस तरह से पुलिस को भागना को लेके आए और वहाँ से पूरी प्रताड़ना करी, डंडे घायल करी। यार हाथ में देख रहा था मैंने, कई महिलाओं से बातें हुई उनसे, तो वो रो रही थी, उनके बच्चे भी बेघर हुए, किसी की टांगे पीछे भी के लोग थे वहाँ पे, उन्होंने भी साठ गांड करके वो करी। तो आज कोई हालत पुराना का दौर याद किया उत्तराखंड राज्य आज मैं उसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं जवारा टीवी, मैं हूं आपके साथ संदीप नेगी। गैरसैंण में जिस तरह से कल पुलिस ने बर्बरता दिखाई और तमाम लोगों पर जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, वो कहीं ना कहीं उसको लेकर अब पार्टियां भी सीधे तौर पर भाजपा सरकार पर निशाना साध रही हैं। मेरे साथ यूकेडी के नेता मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। वैसे जिस तरह से हमने कल देखा लाठीचार्ज हुआ, कहीं ना कहीं जो अपनी मांगे थी उनकी, उन मांगों को लेकर वो सरकार के पास गए थे, सत्र भी चल रहा था। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करना कितना आप देखते हैं, क्या ये सीधे सीधे बहुत बेहद गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है पुलिस का, और पुलिस को इस बात की जांच जरूर करनी चाहिए कि आखिर वो कौन अधिकारी है, कौन असंवेदनशील अधिकारी है जिसके आदेश के बाद जो है ये लाठीचार्ज हुआ है। इस लाठीचार्ज ने मुजफ्फरनगर कांड और रामपुर तिराहा कांड की याद दिला दी है दोबारा से यहाँ की जनता को। 20 साल पुराने कांड की एक बार फिर से याद दिला दी है। तो आप दूसरी बात यह है कि जब इस सरकार की संवेदनशीलता इसी बात से कही जा सकती है कि जो तत्कालीन डीएम थे अनंत कुमार, आज वो यहाँ की सरकार के जो मुख्य सचिव हैं उनके समधी बने हुए हैं। तो उत्तराखंड के जो आतताई हैं, जो हत्यारे हैं, उनके प्रति क्या रवैया है यहाँ की सरकारों का, तो आप इसी बात से समझ सकते हैं। क्योंकि आज प्रदर्शन भी है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल का पुतला भी फूंक रहे हैं, क्या लगता है कल की घटना से? देखिए, इस घटना ने ये बात तो तय कर दी है कि भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चरित्र क्या है। पूरे देश के अंदर भाजपा सरकारें असफल हो रही हैं और अपनी असफलता को छुपाने के लिए वो हर आंदोलनकारी को देशद्रोही, राजद्रोही और पत्थरबाज कहकर बदनाम करने की साजिश कर रही है। दुख की बात यह है कि अखबारों से खबर गायब है। उत्तराखंड की मां बहनों का अपमान गैरसैंण में सरकार ने किया, अखबारों में खबरें गायब हैं। यह बताता है कि लोकतंत्र में चौथा स्तंभ भी अपने कर्तव्यों को भूलकर केवल चाटुकारिता पे चला गया है। उसी का यह परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम प्रचंड बहुमत में प्रचंड दमन कर देंगे और जनता को ये घटना छुपा देंगे, मगर ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया है तो आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का जो है खुलासा होता जा रहा है। कितने दुख की बात है, गांधीवादी राज्य, यहाँ की महिलाएं, शांत महिलाएं, टीलू रौतेली, हंसा दनई, बेलमती चौहान की धरती की वीरांगनाओं का अपमान करते हुए मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से निहत्थे महिलाओं के ऊपर लाठी चलाई है, तो ये आम जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी से बेटियों को बचाना, माँ बहनों को बचाना भारी पड़ चुका है। और ये इसका पुनरावृत्ति भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखा दी है। अरे कहाँ से इनसे न्याय मिलेगा? उत्तराखंड का मुख्य सचिव उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी हत्यारों का जो है समधी बना हुआ है, तो उसकी मानसिकता राज्य विरोधी है और उसकी पुनरावृत्ति डीएम चमोली के माध्यम से उन्होंने करके दिखा दी है। भारतीय जनता पार्टी के इस कुकृत्य की उत्तराखंड क्रांति दल निंदा ही नहीं करता, पूरे प्रदेश के अंदर इसको हम मुद्दा बनाएंगे। देखिए, कड़े शब्दों में हम घोर निंदा करते हैं। इन्होंने 1994 की याद ताज़ा कर दी है। निश्चित तौर पे ये भी बहुत बड़ा इसमें आंदोलन होगा। सभी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है, वार्ता हो रही है। आज तमाम महिला मंच से लेकर आंदोलनकारियों ने भी इसमें ज्ञापन दिया है और उक्रांत महिला प्रकोष्ठ ने भी इसमें आज पुतला दहन किया है। और सरकार ने जो भी किया है बहुत गलत किया है। जिस तरह से हम वीडियो देख रहे थे, हमारी रूह कांप रही थी। हम लोग कार्यक्रम में नहीं जा पाए, लेकिन इतना अंदर से हमें इतना वो लग रहा था कि हमने राज्य इसलिए बनाया आज कि हमारे पहाड़ के लोग इतनी भोली वाली जनता, उनको क्या पता क्या है क्या नहीं है, और ऊपर से राज्य सरकार करके पथराव हुआ। हम नहीं कह सकते हमारी माता शक्ति ऐसे कार्य कर सकती। तो निश्चित तौर पे जो भी करा राज्य सरकार ने बहुत गलत किया। और राज्य सरकार ने 2017 में क्यों किया? राज्य सरकार ने जो वहाँ पे सड़क के लिए जो एनजीओ जारी किया था 2017 में, उसी की तो मांग लोग मांग रहे थे। आज 87वें दिन है उनके ग्रामीण क्षेत्र को क्या गलत काम किया था उन्होंने? हम तो क्या बोले, हम तो मुजफ्फरनगर तिराहे के आंदोलनकारी हैं। हमारे दिल को इतना दुख उस समय नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय अपने राज्य के लिए हम लड़ रहे थे। लेकिन कल हमें देख के इतना दुख हुआ है कि माने हम ये सोच लिया हमने कि हमने अपना मन बना लिया है कि हम उत्तराखंड में अपनी हक के लिए नहीं लड़ सकते। क्या थी उन लोगों की गलती? रोड के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए तो थी उनकी गलती। अगर ये गलती थी तो गलती नहीं थी, हम इसको गलती नहीं मानेंगे। ये लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जो सरकार आज बैठी हुई है, जो सरकार कहती है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो हम तो सोचते हैं कि ये बिल्कुल अपने को चलाने के लिए करते हैं। बाजी इनके दिल में कुछ नहीं है। इनके जो हमारी राज्य सरकार में जो हमारे मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उत्तराखंड आगे। ये दिल्ली सरकार से दिल्ली के ये दलाल बन चुके हैं और हमारे उत्तराखंड को ये इस मोड़ पे लाना चाह रहे हैं
कि जो 94 में हुआ था। हम कह रहे हैं एक आंदोलन उस समय हुआ था, उस समय हमारी 42 शहादतें गई थी। अब ये आंदोलन फिर होगा, इसमें कितने शहादतें होंगे, कितने इनके मरेंगे, कितने हमारे मरेंगे, हम ये नहीं। लेकिन हमें हमारा हक चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये सरकार को। कश्मीर से जोड़ रहे हैं कि ये देश विरोधी है, हम नहीं है देश विरोधी। देश विरोधी वो है जो गद्दियों में बैठे हुए हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उत्तराखंड या वो भी मातृशक्ति। कल हमने देखा औरतें लसड़ के रोडों में जा रहे, उनके टांगे तोड़ रहे हैं, कहीं उनके जूते पड़े, कहीं उनके पर्स पड़े। ये अच्छा हुआ ये? इनको शर्म से डूब मरना चाहिए। अब उन पितरों का ऐसा शराब लगेगा, इनको ये कहीं के नहीं पनपेंगे। ये हमारा कहना है। ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता की सरकार जनता के लिए। लेकिन कल जो ये बहुत ही सोचनीय विषय है, कल जो गैरसैंण में जो ये घटना हुई है, तो ये तो पूरा राजतंत्र का उदाहरण है। देखिए कोई वहाँ पर जो यहाँ उत्तराखंड की भोली भाली जनता, महिलाएं, वहाँ के जो लोग गए हुए थे, तो इन्होंने वहाँ पर लाठीचार्ज हुआ है, पानी की बौछारें की गई है और बदले में उन्होंने कहा है कश्मीर, उन्होंने उन्हें आतंकवादी ठहरा दिया है। तो क्या अपने अधिकारों की मांग करना गलत है? प्रजातंत्र में अपने अधिकारों की मांग करना कहीं से भी गलत नहीं है। और इसके लिए जो है मैं पूरी तरीके से भाजपा सरकार को उत्तरदायी ठहराती हूँ, क्योंकि 94 में जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था महिलाओं के साथ, तो भी हमने अपने दिल को अभी हम नहीं समझा पाए हैं। लेकिन यह है कि वो चलो यूपी सरकार ने किया, लेकिन अब तो ये उत्तराखंड है। क्या उत्तराखंड सरकार अपने महिलाओं के अपने लोगों के साथ इस प्रकार का वो व्यवहार करेंगे? शुरू से लेकर जिस गैरसैंण राजधानी को लेकर यूकेडी ने भी कहीं ना कहीं संघर्ष किया, इसके अलावा तमाम जो पार्टियां थी उन्होंने भी संघर्ष किया, लेकिन आज जिस तरह से गैरसैंण महज एक सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और उसको लेकर कहीं ना कहीं यूकेडी का ये कहना है कि जो अब गैरसैंण को स्थायी राजधानी बना दी जाए, क्योंकि जो जिस प्रकार जल जंगल जमीन के लिए जिस प्रकार यूकेडी ने अपना पूरा त्याग दिया था, तो कहीं ना कहीं उसका जो एक बार सरकार को ये चाहिए कि उसकी राजधानी जरूर गैरसैंण को बना दिया जाए। संदीप नेगी, जवाहर टीवी, देहरादून।